खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिसार की चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पर लाठीचार्ज की घटना के बाद 9वें दिन धरने पर बैठे स्टूडेंट से मुलाकात करने पहुंचे स्टूडेंट प्रशासन के प्रतिनिधि मंडल ने धरने पर बैठे स्टूडेंट से बातचीत का न्योता दिया है और धरने पर बैठे स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के प्रतिनिधि मंडल पर सवालों की बरसात कर दी है। साथ ही आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से बनाई गई कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर राजीव गर्ग से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। धरने के 9वें दिन यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से कोशिशें की गई, स्टूडेंट से बातचीत की, क्या कुछ निकलकर सामने आया। बातचीत के लिए चेयरमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी इस वक्त हमारे साथ बनी। सर, मुझे बताइए कि आप लोग गए थे, अपनी बातचीत सामने रखने की कोशिश आप लोगों ने की, क्या कुछ वहां हुआ है? हमारा तो अब भी ये मानना है, जब तक टेबल पे नहीं बैठेंगे, बातचीत शुरू नहीं करेंगे तो समाधान निकलने वाला नहीं। सवालों की बारिश आपके ऊपर की गई, एक के बाद एक सवाल दाग दिए गए। सवाल टेबल के अक्रॉस दिए जाएंगे, भीड़ में कभी सवाल का जवाब नहीं दिया जाता। ये लगता है कि राजनीति इसके पीछे आ गई, यही वजह कि बच्चे बातचीत सुनने के लिए तैयार को नहीं छेड़ना चाहते। जो भी राजनीति है, कुछ भी है, हम चाहते हैं कि हम टेबल पे बैठे, कुछ भी मांग, जो ये मांग यहाँ दोहरा रहे हैं वहाँ टेबल पे भी रख ले, हम अपना रेस्पॉन्स देंगे। और कहीं ना कहीं ऐसा ही होता है बातचीत, 1 राउंड 2 राउंड 4 राउंड, कहीं ना कहीं कोई मिड पॉइंट निकलेगा। या हो सकता है कि आप आंदोलन का रूप बदल लो, मान लिया यहाँ धरना खत्म करके एग्जाम स्टार्ट कर लो और आप दूसरे प्रोटेस्ट के तरीके अपना लो। अगर यहाँ बैठना, एग्जाम छोड़ना, बच्चों का नुकसान है। स्टूडेंट्स को आपने क्या कुछ समझाने की कोशिश की? हमने यही समझाने की कोशिश की, बातचीत पर। हालांकि हम कोई कंपेल तो नहीं कर सकते, किसी को फोर्स नहीं कर सकते। हमारा यही है, आप बातचीत के लिए आइए। और जो इनके पर्सन हैं, अब इनका कौन जवाब दे सकता है? कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी, वही जवाब देगा। जिसका दोष होगा वो उसको सजा मिलेगी। अब कितनी संभावनाएं आपको नजर आ रही है? हमें तो लगता है पूरी संभावना, किसी दिन गुड सेंस विल प्रिवेल ऑन बोथ साइड्स। मैं ये नहीं कहता कि एक साइड में, गुड सेंस विल प्रिवेल ऑन बोथ साइड्स, और कोई न कोई समाधान होगा। और ये ऐसा घटनाक्रम है जो विश्वविद्यालय में कभी नहीं हुआ। हम नहीं चाहते इसकी पुनरावृत्ति हो और कोई न कोई ऐसी व्यवस्था बने तो भविष्य में कभी भी ऐसी दुर्घटना ना। यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से कितने लोगों को नॉमिनेट किया गया था बातचीत के लिए? कितने लोग बातचीत के लिए? की तरफ से ये था कि कमेटी मेंबर्स थे और कुछ हमारे जो है वुमेन फैकल्टी थी, क्योंकि छात्राओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है यहाँ। और इसको देखते हुए हम छात्रों का धन्यवाद करते हैं, कम से कम उन्होंने हमें अपना मंच दिया, माइक पे बोलने को दिया। प्रश्न पूछ रहे, प्रश्न पूछना उनका अधिकार है। हम ये कहते हैं कि टेबल पर आओ तब भी ये प्रश्न पूछ लो। और क्या है, एक घटनाक्रम कभी क्या व्यवस्था होती है? व्यवस्था यही होती है, कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी का ऑर्डर होता है, जिसमें हो सकता है कि विश्वविद्यालय से कोई भी ना हो, वो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी, उस पर एक्शन रिपोर्ट बनती है। उसमें अगर विश्वविद्यालय का कोई दोषी पाएगा उसको सजा मिलेगी, इनकी तरफ से कोई दोषी पाएगा तो इनको सजा मिलेगी। चलिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन की तरफ से जानकारी दी गई है कि स्टूडेंट से बातचीत के लिए एक डेलीगेशन यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से भेजा गया था। बातचीत की कोशिशें की गई, लेकिन स्टूडेंट्स की तरफ से सकारात्मक रुख उन्हें नहीं मिल पाया। सवालों की बारिश उन पर कर दी गई और यूनिवर्सिटी प्रशासन साफ तौर से बात कर रहा है कि कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही दिया जा सकता है। तो ऐसे में अभी किसी भी तरह की प्रतिक्रिया इन सवालों को लेकर नहीं दी जा सकती थी। फिलहाल बातचीत का न्योता स्टूडेंट्स को दिया गया है और उम्मीद की जा रही है कि आगे कोई सकारात्मक हल इस संकट का निकले। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।